विवेक भाई की काम का आगमन हो रहा है। आगे बहुत उनका टहल वाले भैया इस पे गाड़ी साधुवाद करता हूँ और समस्त ग्राम पंचायत वाले की जनता जनार्दन की ओर से जिन्होंने जिनके अथक में आज इनको अभिनंदन है, स्वागत है। चूंकि और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं एक बार पुनः समस्त भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त पदाधिकारियों को आपने 3 करोड़ रुपए की सौगात देकर हम सबको अनुग्रहित किया है। माननीय श्री कुमार जी राय, भोला भाई, गोपाल विश्वकर्मा जी हमारे बीच में भूमि पूजन कार्यक्रम जल आवर्धन योजना के अंतर्गत हर घर जल से जल का शुभारंभ एवं उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग 3 करोड़ की लागत से बनने वाले भूमि पूजन के लिए जल के उससे हम प्रभावित होते थे, लेकिन आजीवन आपने हमारी कृपया आप समस्त अतिथियों का हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत कराने नगर पालिका उपाध्यक्ष जुन्नारदेव से भी मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर आ जावे। पूर्व मंडल अध्यक्ष सम्माननीय मोनूजन जी आप मंच पर आ जावे। मैं आगे की कार्रवाई स्वागत की शुरू करूं। सम्माननीय मोनूजन जी कृपया मंच पर आ जावे। को प्रारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे नगर मंडल अध्यक्ष श्री विवेक, जोरदार तालियां बजती रहे। स्मृति यादव जी से निवेदन में मंच पे जाए, बजते रहे। आगे बढ़ाते हुए मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा भाई गौरव सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे भी जनपद पंचायत जुन्नारदेव वे सांसद महोदय का पुष्पांजलि से स्वागत करें। जी, भरत पवार जी और हमारे जो युवा टीम के साथी है रितेश पवार जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती श्री गोवर्धन जी, भाई विश्वकर्मा जी से निवेदन है वे हमारे बीच पूर्व विधायक कि वे आए और राजू नरोटे जी का स्वागत करें। हमारे बीच में महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमरदीप राय स्वागत करें। स्वागत ग्राम चौरी के सरपंच एवं उनकी टीम की ओर से। मैं उद्बोधन की माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई रमेश सालोड़े जी, हमारे वरिष्ठ नेता शिव कुमार राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय योगेश साहू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जी उपाध्यक्ष भाई गोवर्धन पवार जी, हमारी महिला मोर्चा की जिले की अध्यक्ष
सभी सम्मानित उपस्थित भाइयों बहनों, आज बड़े खुशी की बात है तो पूरे जिले का भ्रमण करते हैं। हमने देखा इसके पहले का कार्यकाल हमारे पाला चौरई वासियों को पानी सुविधा से अच्छे मिल सके, अच्छा पानी मिल सके। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है कि हर घर को पानी और हर घर में रोटी, इसी को लेकर ये कार्यक्रम हमारे सांसद महोदय जी के द्वारा आज हो रहा है। और उस स्वास्थ्य केंद्र 88 उसका भी आज भूमि पूजन हुआ है। मैं माननीय सांसद महोदय जी को बहुत ही बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे इस गरिमामय कार्यक्रम में आए। और मैं पाला चौरई पंचायत के भी सभी भाइयों बहनों युवा साथियों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे इस कार्यक्रम में सभी लोग पहुंचे हैं। ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाई गौरव सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे भी संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखें। मैं उद्बोधन की इस कड़ी में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ त्रुटियां हुई हैं हमारे बीच में। हमारी जिले की मंत्री कांता आमरावंशी जी, मैं उनका भी स्वागत करने के लिए स्मृति और आप लक्ष्मी आप जी यादव जी भी उपस्थित है। मैं जब टंकी का निर्माण हुआ और पाइपलाइन का विस्तार था, उसके बाद हमने पत्राचार किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर माननीय सांसद महोदय के पास जाने के बाद हमने उनसे निवेदन किया कि ग्राम पंचायत पाला चौरई, जो कि इस विकासखंड की सबसे बड़ी पंचायत है, सांसद महोदय से निवेदन करने के बाद तत्काल प्रभाव से उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों से बात कर 3 दिन के अंदर यहाँ पर पीएचई विभाग की टीम भेजी। और जो 17 वार्ड हमारे पाला चौरई से नल जल योजना के अंतर्गत छूट गए थे, वो उनको जुड़वाया और 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस का सूत्रधार, इसका कर्णधार अगर कोई है तो हमारे जिले के लाडली सांसद सम्मानीय विवेक बंटी साहू जी। मैं संपूर्ण पाला चौरई की तरफ से, संपूर्ण विधानसभा जुन्नारदेव की तरफ से आपको कोटि साधुवाद, आपको कोटि धन्यवाद करता हूं। आप कुछ बोलना चाहती, कोई विषय रखना चाहती? हमारे जो विवेक बंटी साहू जी से निवेदन करूंगा कि ये सौगात जो उन्होंने दी है उसके बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसका इको बंद करो। 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से इस जल आवर्धन योजना के माध्यम से पाइपलाइन उपलब्ध करवाने का इसका भूमि पूजन, 65 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र और 35 लाख रुपए की लागत से हमारे पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों का हम लोगों ने भूमि पूजन किए हैं। मैं इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रुपए की लागत से पाला चौरई के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किए हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे लगता नहीं कि कभी गौरव भैया पाला चौरई में 3 करोड़ रुपए का कोई विकास कार्य की भूमि पूजन हुआ होगा आज तक। कभी हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन आप सब लोग ने आशीर्वाद दिया अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में, और हम सब लोगों ने इतिहास रचा कि आज़ादी के बाद पहली बार छिंदवाड़े की माटी में जम लिया कोई व्यक्ति जिले का सांसद बना है। तो इसमें आप सबकी भूमिका रही है। और चुनाव जीतने के बाद आज वैसे पहली बार पाला चौरई आ रहा हूँ, तो खाली हाथ नहीं आया हूँ, 3 करोड़ रुपये लेकर के आया हूँ। इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारा जो कॉलरी का क्षेत्र है, चाहे जुन्नारदेव देखा जाए या परासिया देखा जाए, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी की रही है। हमारा कॉलरी का क्षेत्र बहुत पैसा देने वाला क्षेत्र है। WCL की तरफ से भी यहाँ के विकास कार्यों के लिए बहुत पैसा दिया गया, लेकिन जो पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने पीने के पानी को लेकर के कभी कोई काम नहीं किया, ना कोई व्यवस्थाएं बनाई। लेकिन देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली। न सिर्फ पाला चौरई, न हमारा जुन्नारदेव, न हमारा परासिया, न हमारा छिंदवाड़ा, बल्कि पूरे देश के करोड़ों लोगों को शुद्ध जल पी देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया।
आज आप देखें जल मिशन के माध्यम से जो शुद्ध जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने करी। जैसे जो बिस्लरी की बोतल में हम लोग पानी पीते हैं ना, वैसा शुद्ध जल आपके घर में आएगा। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे ग्रामीण वासी शुद्ध जल के लिए आज भी तरसते रहे। इसके पहले लंबे समय कांग्रेस ने शासनकाल करी, लंबे समय इनका शासनकाल रहा, लेकिन अभी कभी इन्होंने चिंतन नहीं किया कि हमारे गांव के लोग कैसे शुद्ध जल पी सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे गांव के लोगों की परेशानी, समस्या, तकलीफ को जानी और इस समस्या का निराकरण अगर हुआ है तो जल मिशन के माध्यम से आज देश के 20 करोड़ लोगों को शुद्ध जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और उसमें एक गांव हमारा भी पाला चोरई भी है। आज छिंदवाड़ा जिले में भी हजारों करोड़ रुपए की योजना चल रही है शुद्ध जल देने की। अशुद्ध जल से जो हम लोग दूषित पानी पीते थे, कितनी सारी बीमारियां उससे होती थी। हमारे ग्रामीण भाइयों बहनों को उन बीमारियों से बचाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हमने एक और भूमि पूजन किए हैं। वो भूमि पूजन है हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र का। कितने का है? 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 15 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, कितने का है उप स्वास्थ्य केंद्र? 65 लाख रुपए का है। हमारा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है कि नहीं है? हमारे गांव के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, उनके वो डॉक्टर तक न जाए, डॉक्टर उनके गांव तक पहुंचे। इस उद्देश्य से हमने हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से बात करी। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा बहुत बड़ा जिला है, गांव के लोगों को भी अधिकार है कि उनको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुले दिल से, मैं बताना चाहता हूं आपको, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, वो हमारे छिंदवाड़ा पांडुनाथ संसदीय क्षेत्र हमारे जिले को दिए। 88 संख्या है इनकी। कितनी है? 88। अब सोचिए 88 जगह स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे तो गाँव के लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा? जब मैं से अधिकारियों ने पूछे कहाँ कहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना है, तो मैंने पहला नाम लिया पाला चोरई का। क्यों? क्योंकि आप लोग ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं विकास होना चाहिए तो पाला चोरई का होना चाहिए। पता है मुझे, केंद्र में हमारी सरकार निःशुल्क करवा के देगी। अब बताओ आपका काम प्रभावित होगा क्या? बीमार घर में पड़े रहेंगे क्या? तो यहाँ इस उद्देश्य से यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुला है, उप स्वास्थ्य केंद्र, और उसमें डॉक्टर रहेंगे, 4-5 लोगों का स्टाफ रहेगा जो लगातार आपकी सेवा में यहाँ पर लगा रहेगा। साथियों, मोदी जी के नेतृत्व में इतने विकास कार्य आज देश में हो रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं में नया आयाम अगर किसी ने स्थापित किया तो हमारे भारत ने किया है। नाम पर वोट लेती रही कि किसानों के लिए हम ये करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने कमान संभाली और उन्होंने संकल्प लिया कि हमको किसानों की आय दोगुनी करनी है। अब आज देखिए आज आप देख लो किसानों की फसल के रेट क्या बढ़ रहे हैं। उनको उनकी फसल के उचित दाम मिलना चालू हो गए। मैं आपको एक बैग यूरिया आता था, आज 10.5 साल हो गए, तब भी 265 रुपए का आ रहा है। आज दुनिया में आप पता कर लो, पूरी दुनिया में यूरिया के, खाद के, डीएपी के रेट 4-4, 5-5 गुना हो गए, लेकिन हमारा भारत है जहां यूरिया के रेट 1 रुपए नहीं बढ़े। 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने 30,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए सब्सिडी दी, जिसमें डीएपी के रेट ना बढ़े। जो डीएपी 1350 रुपए की आती थी वो आज भी 1350 रुपए की आ रही है। इसलिए आज कालरी में रोजगार का संकट है, खदानें बंद हो गई। अभी कुछ दिनों पहले नत्तन शाह जी और हम लोग गए थे माननीय कोयला मंत्री जी के पास, उनसे हमने मांग करी थी कि कोयले की खदानें खोले, और मैं बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द हमारे यहाँ नई कोयले की खदानें खुलेंगी, जिससे हमारे युवा साथी को रोजगार मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भी आपका जल्द बनेगा, उसका भी भूमि पूजन करने आएंगे।